बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, पाकिस्तान के कौमी रेसलर्स के लिए तकरीबन 2 टूर्नामेंट सामने आ रहे हैं फ्यूचर में। एक एशियन यूथ गेम्स है जो कि बहरीन में अक्टूबर में ये टूर्नामेंट मुनक्कद होगा, और दूसरा इस्लामिक गेम्स, छठी इस्लामिक गेम्स जो कि सऊदी अरेबिया में ये होगा टूर्नामेंट। लेकिन हैरानगी की वाली की बात ये है कि कौमी रेसलर्स को कोई पूछने वाला ही नहीं है। बेचारे सिर्फ एक कमरा मांग रहे हैं लाहौर में कि जी हमने ट्रेनिंग कैंप करना 2 माह के लिए, कम से कम यही कमरा ही दे दें, आप खाना पीना तो आप ना दें। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को बाकायदा तौर पर ख़त लिखा गया, पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन की जानब से ख़त लिखा गया, रिक्वेस्ट की गई जी एक कमरा दे दें। एक कमरे का सवाल है कि एक कमरा दे दें। चलो, ये जितने भी कौमी रेसलर्स हैं, और ये मुतवक्के तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये इंशाल्लाह जीत भी सकते हैं, इनको ट्रेनिंग तो 2 माह लाहौर में करने दें ना, खाना भी ना दें, कुछ और भी ना दें। लेकिन आप ट्रेनिंग करने के लिए उनको कैंप नहीं लगाने दे रहे, उनको आप रेजिडेंस नहीं दे रहे, एक कमरा मांग रहे हैं वो, तो दे दें। क्या हुआ? आपका करोड़ों का आपका जो है बजट है, अरबों का आपका बजट है, जीते ना जीते। लेकिन फिर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि जीत सकते हैं, एबिलिटी है। लेकिन देखें ये महकमों का हाल है। अब पेशकश की गई है फेडरेशन की जानब से, पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने रिक्वेस्ट की है बेचारों ने कि जी कुछ कर लें, हमारा 2 बड़ी गेम्स हैं, 2 बड़े टूर्नामेंट हैं, खाना भी ना दें, कुछ पैसे भी ना दें, आप सिर्फ रेजिडेंस दे दें, वो इधर स्टे कर लें और उनकी कोचिंग हो जाए, उनकी ट्रेनिंग हो जाए। लेकिन कोई बात सुनने वाला नहीं है। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास क्या इतना बजट नहीं है कि वो कमरा ना दे सकें। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि जब ये अगर चले जाते हैं, हमारे कौमी रेसलर्स टूर्नामेंट में चले जाते हैं और खेलते हैं, तो साथ एक पूरी टीम ही जाएगी जो एक्स्ट्रा इनकी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की है। वो खुद अपना टूर एंजॉय करेंगे, कोई काम नहीं उनका। कौमी रेसलर्स की ट्रेनिंग नहीं करवाएंगे तो कैसे वो वहाँ पर जाके पाकिस्तान का नाम जो है वो वहाँ पर पाकिस्तान का नाम होगा, रोशन करेंगे, नाम पाकिस्तान का जीतेंगे। तो ये एक बड़ी हैरानगी वाली बात है। क्यों नहीं आप ऐसा कर रहे? कौन इसके हकाम है? कौन ये इस पर नहीं कोई नोटिस ले रहा? नोटिस लेना चाहिए। आज के इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान रेसलिंग टीम के कोच फरीद अली साहब, वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में जनाब। थैंक यू सो मच। और मेरे साथ हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं चिराग बलोच साहब, बड़ी ग्रिप है हर गेम के ऊपर, हर खेल के ऊपर, तो आज वो भी हमारे प्रोग्राम में शामिल है। चिराग बलोच साहब, वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सबसे पहले चिराग बलोच साहब, ये खत लिखा गया पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन की जानब से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, क्या हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि इनको एक कमरा ही दे दें? कितने खिलाड़ी हैं हमारे? 6 हैं टोटल मजमूई तौर पर जो ये दोनों टूर्नामेंट में जा रहे हैं। 6 टोटल जा रहे हैं, वैसे कैंप लगाना चाहते हैं। अच्छा, एक तो ये है कि एशिया यूथ गेम्स जो है वो कब शुरू है और दूसरी कब है? छठी इस्लामिक गेम्स, ये बता दें। रेसलर कितने, ये बता दें जरा इसके ऊपर। टोटल इन्होंने मेरे ख्याल से मांगे 20 प्लेयर्स और 2 कोचेस के लिए इन्होंने जो है वो स्पेस मांगी है कि हमें प्रोवाइड कर दे, और हम 2 मंथ का जो है वो अब टाइम रह गया, तो इसके दौरान हम अपना तरबीती कैंप लगाना चाहते हैं। और वो हर गेम का ही लगता है, कोई भी टूर जाना हो, छोटी सीरीज़ हो, इवन पाकिस्तान की होम सीरीज़ क्रिकेट के अंदर खेलता है, तो वो सारा कुछ एक्सपेंडिचर्स जो है वो खुद बोर्ड बर्दाश्त करता है। वो खिलाड़ियों को नहीं कहता कि आप खुद जो है वो जाकर अपनी रिहाइश की जगह तलाश करें। तो यही जो है यहाँ पर मामला है कि इन्होंने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से कहा है, लेकिन फैसिलिटीज़ होने के बावजूद, उनकी अपनी फैसिलिटीज़ है, अपने हॉस्टल्स हैं, उनके अपनी रिहाइश है, उन्होंने कहीं बाहर से भी चीज़ नहीं करके देनी अरेंज, उन्होंने अपने हॉस्टल्स के अंदर अरेंज करने। यहाँ पर तो बेशुमार खाली जगह सरकारी पड़ी हुई है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की, कहीं भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो एडजस्ट किया जा सकता है, या सिर्फ नीयत नहीं है, नीयत साफ नहीं है। जब कुछ करना हो तो फिर बंदा कुछ भी कर जाता है, चीज़ें अवेलेबल ना भी हो बंदा तब भी कर लेता है। यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल होने के बावजूद हमारे स्टार जो वर्षन नदीम, मैं एक छोटा आपके इसी किस्से के ऊपर मैं आपको छोटा सा एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। मैं कुछ टाइम पहले की बात है, ये मानसून की बात है, मानसून स्टार्ट हुआ था, तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का ट्रेनिंग सेंटर जो है यहाँ पर लाहौर के अंदर, वहाँ पर गया, एक प्लेयर का इंटरव्यू करना था मैंने। तो वहाँ पर जो ग्राउंड की सूरत हाल थी, क्योंकि ग्राउंड के अंदर जारी बात है प्लेयर को नहीं दिखाएंगे तो कहाँ पर दिखाएंगे, तो उनके जो वहाँ पर गार्ड्स वगैरह थे वो मेरे पास आ गए, नहीं आप यहाँ की फुटेज ना बनाएं क्योंकि वहाँ पर घास जो है वो काफ़ी ज़्यादा खड़ा हुआ था, तो ये हमारा नेगेटिव इमेज जाएगा इससे। मैंने कहा अगर आप लोग इसको ठीक नहीं करेंगे तो मैंने ठीक करना है आके, हम इस चीज़ को नहीं दिखाएंगे, हाईलाइट नहीं होगा तो ये ठीक ही नहीं होगा।
मतलब ये हमारी सूरत हाल है, बजाय कि अपनी देखिए, आप नाकामी को अरशद खत्म दी, करने मैं का। शुरू में किसी ने नहीं पूछा, जब वो जीत के आया तो फिर यहाँ पर सेरा हर कोई बांधने आ जाता है जब उसके पीछे जब थी। कोई इस तरह के बेशुमार स्टार ऐसे यही हैं। खिलाड़ी जो रेसलर्स हैं, ये कल मेडल लेके आएंगे, ये सबसे पहले आगे आगे होंगे हमारे इदारे के लोग। ये कहेंगे ये हमारी वजह से जीते, हमने इनको फैसिलिटेट किया था, हमने इनको भेजा, हमने फलां किया था। कि उससे पहले फैसिलिटेशन आप खुद देख रहे हैं कि उनको रिहाइश चाहिए, जगह चाहिए रहने के लिए, सिर्फ वो प्रोवाइड नहीं कर रहे। बिल्कुल। फरीद अली साहब, आप क्या क्या आपको चाहिए, बताएं आप क्या चाहते हैं, कितना कुछ आपको मिल जाए, आप ट्रेनिंग करवा देंगे और इंशाल्लाह हम जीत कर भी आएंगे। देखिए सर, जो मेडल आते हैं इंटरनेशनल लेवल्स पे, वो कंजक्टिव एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, आप उसको फॉलो करते हैं। ग्रासरूट लेवल्स पे एक ट्रेनिंग साइकिल्स होती हैं, आप उसको अडॉप्ट करते हैं, देन आप इंटरनेशनल लेवल्स पे मेडल लेके आते हैं। देखिए जो 3 रेसलर जा रहे हैं यूथ, जो एशिया यूथ हो रही है हमारी बहरीन में, तीनों रेसलर आउटस्टैंडिंग हैं। उनमें से एक रेसलर जिसने लास्ट ईयर 2024 में रशिया में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता हुआ है। तो आप देख लेंगे क्राइटेरिया क्या है कि वो बंदे जो हम लेकर साथ जा रहे हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया कि वो इंटरनेशनल एथलीट हैं, अंडर 17 है, हमारी यूथ है, और 100% चांस है कि पाकिस्तानी रेसलर जो हैं वो इस एशिया में अगर मेडल लेके आए तो वही लेके आएंगे। अनफॉर्चुनेटली देखें लास्ट 3 माह से कंजक्टिव हम कम्युनिकेट कर रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ, खुदा आप हमें पैसे ना दें, खाने का खर्चा ज़्यादातर होता है रेसलर्स का, वो ना करें। देखिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट कोई भी गवर्नमेंट करती है, प्राइवेट सेक्टर या सेमी गवर्नमेंट नहीं कर सकती। फेडरेशन के पास नहीं, आपको सब कुछ देना चाहिए, एक कमरा ही आप मांग रहे हैं। हम तो कहते हैं कि आपको हर चीज़ मिलनी चाहिए और कानूनी तौर पर भी मिलनी चाहिए, हक भी आपका है, सिर्फ आप खाना भी आपको देना चाहिए, तो कि ट्रेनिंग करनी है और जो एक ग़िज़ा होती है खिलाड़ी की वो भी मिलनी चाहिए, सारा कुछ मिलना चाहिए। चलिए सर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आपको एक ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये चीज़ें भी आप देखें, फेडरेशन ने पेशकश की है। अनफॉर्चुनेटली अभी कोई खास का जवाब आपको मिला या नहीं? सर वर्बल कम्युनिकेशन हुई है मेरी, उनके नेशनल डायरेक्टर जो हैं फेडरेशन के, उन्होंने कहा जी सॉरी, ये जो है वो हम नहीं दे सकते आपको। अच्छा, ये बहरीन के अंदर जो है एशियन यूथ गेम, इसमें कितने ममालिक होंगे? पूरे एशिया के ममालिक आएंगे, पूरे एशिया के, क्योंकि जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया उसको कंडक्ट करवा रहा है, बड़ी गेम्स हैं, यंगस्टर रेसलर आएंगे, पूरे एशिया में से आएंगे। देखिए एशिया रेसलिंग के लिहाज से बड़ा जरखेज़, अगर आप ईरान की बात करें, उसके बाद जापान है, उसके बाद रशियन स्टेट है जैसे तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तो बड़ा तगड़ा और टफ कंपटीशन है। मंगोलियंस हैं। अब हम इंडिया की बात करें तो इंडियन रेसलर्स बहुत तगड़े हैं, ओलंपिक से मेडल लेके आ रहे हैं, एशिया के चैंपियन हैं वो। रिसेंटली जो अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है, इंडियन उसका टाइटल जीता है। तो आप देखेंगे आपने कम्पीट किन लोगों के साथ करना है जिनका ट्रेनिंग प्रोग्राम 4 सालों का है, और हमारे बेचारे रेसलर्स एक मुजफ्फरगढ़ से है, एक लाहौर से है, एक गुजरांवाला से है। तो हम ये कह रहे हैं जब खुदा रहा ये 3 बंदों को इकट्ठा कर लें, ये बॉडी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है सर। जब तक आप प्लेयर के साथ प्लेयर ट्रेनिंग नहीं करेगा तो आपकी स्किल डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो एटलीस्ट आप 20 बंदों को 3 बंदे तो एक कमरे में रह सकते हैं ना? जी सर, कमरा ही आपने मांगा भी एक ही कमरा, बल्कि आप कह रहे हैं जी एक कमरा दे दें बस। जी सर। उसके साथ सर इस्लामिक गेम्स हो रही हैं सऊदी अरेबिया में, बिल्कुल 1 माह बाद, यानी 3 माह, यानी आज से 3 माह बाद जो इस्लामिक गेम्स है सऊदी अरेबिया में, तो आप कहाँ खड़े हैं? पाकिस्तान स्पोर्ट्स मेरा लगता है करना ही नहीं चाहता बलोच साहब, क्योंकि ये हमारे यहाँ सर पता क्या इशू है, 3 बंदे एक कमरे में स्टे कर सकते हैं क्या? यहाँ पर सूरत हाल ये कमरा है ही तो है ना। हमारे पास फैसिलिटीज हो तो हम वो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते, ना हम दूसरों को करने देते हैं, ना हम खुद होते हैं। कुछ टाइम पहले की बात है, यहाँ पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो है वो 1 अरब का जो बजट था उनका वो बच गया। उन्होंने कहा कि हमारे ये इस्तेमाल में आए, हुकूमत को वापस हम करेंगे। ये सूरत हाल है कि हमारे प्लेयर्स को फंड्स नहीं मिल रहे। यहाँ पर हमारे प्लेयर्स जो हैं, हमारे मुख्तलिफ गेम्स की बात कर लें, हॉकी हमारा कौमी खेल है, उनके प्लेयर्स को वाजबात नहीं मिल रहे, डेलीज नहीं मिल रहे। लेकिन यहाँ पर हुकूमत तो फंड्स फराहम करती है कि इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तेमाल ही नहीं कर सके। ये तो एक बहुत बड़ी नेगलिजेंसी है अफसरान की, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अफसरान की एक बहुत बड़ी नेगलिजेंसी है कि उनको मुख्तस करदा बजट जो है वो अपना बजट इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी एग्जैक्टली यही चीज़ होनी चाहिए ना। जब आपके पास दूसरी चले बजट को साइड पे रख देते हैं, अभी ये फैसिलिटीज तो आपके पास मौजूद हैं। रिहाइश के लिए आपने हॉस्टल किस लिए बनाया है? प्लेयर्स के लिए बनाया है ना। अगर हमारे प्लेयर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कोई बाहर वालों ने आके इस्तेमाल करना है उस चीज़ को। तो ये हमारे अपने बोर्ड की, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की, हमारी फेडरेशंस की जो है ये नायाली है, जो यहाँ पर बैठे हैं जाके स्पोर्ट्स को चला रहे हैं, उनको चाहिए कि अगर हमारे प्लेयर्स को ये फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी जो कि बाकी दुनिया में कहीं भी चले जाए, बहुत ज्यादा नहीं तो ये लॉर्ड किसने करना है? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने करना है। उनके अंडर आते हैं, उनकी चीज अंडर है, और उन्होंने ही प्लेयर्स को, इन्हें फेडरेशंस को अलॉट करने कि अगर आप कैंप करना चाहते हैं तो ये रिहाइश जो है वो इन्होंने आप रिक्वेस्ट की है, तो इनको रिक्वेस्ट को अप्रूवल देना है सिर्फ। नहीं, ये बोर्ड ऑटोनमस बॉडी है, किसके अंडर है ये पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंडर आती है, आईपीसी। अच्छा, उसके अंडर आती है, उसके अंडर आता है ये बोर्ड, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। जी बिल्कुल। तो फ्री साहब, अब अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो फिर आप क्या करेंगे? डिसाइड होंगे आप क्या? देखिए जी, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जब आप कमिटमेंट करते हैं नेशनल लेवल से, नेशनल कास्ट के अकॉर्डिंग आप ट्रेनिंग करते हो ठीक है। देखिए लास्ट 3 माह से हम कंसेक्टिवली इनके डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, इनसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं,
कोई इन्होंने जवाब नहीं दिया। हमने एक प्राइवेट सेक्टर को रिक्वेस्ट की कि आप हमें ट्रेनिंग हॉल दे दें और एक रूम दे दें। आपको पता है आप फर्स्ट ईयर स्टार्ट है, ज़ाहिर बात है उनका सोर्स ऑफ इनकम भी यही है, तो उन्होंने कहा जी सॉरी यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। ज़ाहिर बात है वहाँ उन्हें प्रॉस्पेक्टस सेल करनी है, एडमिशन करने हैं, तो वो प्राइवेट कॉलेज ने हमें कहा जी आप आपको जवाब दे तो अब हम देखें, अब ना रहने को जगह है, ना ट्रेनिंग करने के लिए कोई चीज़ हमें दे रहे हैं, तो ये छत के खड़े हैं, बगैर छत के खड़े। तो भी कल रिक्वेस्ट की है मैंने, सिचुएशन उनको समझाने की कोशिश स्पोर्ट्स बोर्ड तो देखिए मियां साहब वो इदारा है ना कि जो फ्री साहब इससे पहले भी कोई नेशनल टूर हो चुका है, आपका इंटरनेशनल टूर हो चुका है। देखिए मेरे 35 टूर्स खिलाड़ियों का एग्जैक्टली सर। देखिए बहुत से कंसेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन होती है। अभी लास्ट ईयर में डेलवेज यूनिवर्सिटी अमेरिका में था, मेरी सर्टिफिकेशन वहाँ से है। IOC के कोर्स होता है, ओलंपिक सॉलिडेरिटी करवाती है, तो वो ICCP में उसको सर्टिफाइड किया हुआ है फ्रॉम डेलवेज यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका एंड देन लुधियाना मेरी असेसमेंट थी। और मैं पिछले 10 साल से पाकिस्तान टीम को कोचिंग कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में जो हमारे कॉन्टिनेंट गया था 8 मेडल थे, तो 5 हमारे रेसलिंग ने जीते थे। अभी रिसेंटली अच्छा, ये फेडरेशन आपकी एक ही है या इसके अलावा भी नहीं सर, सॉल एंटिटी इन पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन, जो यानी वाहद ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान रेसलिंग को डील करती है, इनके अफेयर्स को डील करती है, और वही जो एशिया लेवल्स हमारी बॉडी है और जो वर्ल्ड बॉडी है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, उनके साथ एफिलेटेड है आप इंटरनेशनली तौर पर। जी सर, देन ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल्स पे, अदरवाइज नहीं कर सकते आप। बिल्कुल। आप किसी से रब्ता हुआ है? सर मैंने बता रहा हूँ, कल की वर्बल कम्युनिकेशंस है, फ़ोन पे रिक्वेस्ट की उनसे, सर देख लें ये सिचुएशंस है। अभी तो हमें किसी ने भी अडॉप्ट नहीं करना, लास्ट 2 मंथ हैं, हमें रहने के लिए सिर्फ कमरे दे दें, खाने का खर्चा ना करें। उन्होंने कहा जी सॉरी। बिल्कुल जी, नोटिस लेना चाहिए। यहाँ पर ये सिर्फ एक कमरा मांग रहे हैं, और 2 बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट है, एक बहरीन में और एक सऊदी अरब में। तो अगर इन खिलाड़ियों को कौमी जो रेसलर्स हैं, अगर इनको कुछ फैसिलिटेट कर दिया जाता है तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और हम फिर बाद में, वो एक मिसाल है ना कि कामयाबी के तो 1000 वारिस होते हैं, अगर नाकामी हो जाए तो वो फिर यतीम होता है। नाकामी यतीम है और कामयाबी के 1000 वारिस होते हैं। क्या बात है चिराग बलोच साहब, पाकिस्तान में दीगर जो गेमें हैं जिसमें क्रिकेट है, उसमें तो बहुत जो है वो हुकूमत एक्शन करती है, लेकिन इस तरह के जो रेसलर्स हैं वो बेचारे कुछ पूछने वाला नहीं है। बस यही होता है ना कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड मेरे ख्याल से एक बाप का किरदार अदा करता है बाकी सब फेडरेशंस के लिए। अगर बाप ही ये कह दे कि हाँ नहीं हम आपको रहने के लिए जो छत नहीं देंगे, तो पीछे फिर क्या बचता है? हर कोई अब अपने पल्ले से या अपनी जेब से तो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। अरशद नज़ीम ने भी मेरे शुरू में पहला जो था वो अपने पल्ले शुरू में किया था, फिर जारी बात है उन्होंने कामयाबी हासिल की, तो उसके बाद जो है उनको थोड़ा हाईलाइट हुए, तो उसकी वजह से जो है उनको अब बहुत ज़्यादा फायदा होता है उस चीज़ का। बाद में तो फिर बहुत सारे लोग आ गए, अब तो बिल्कुल हर कोई आ गया कि हमने ये काम किया, हमने साथ भी ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। जब जीत के आएंगे तो फिर बड़े हज़ारों लोग हो गए। अच्छा सर मैं रिक्वेस्ट कर दूं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी आगे होगा सर। लास्ट ईयर 2000 आप हमारे हैं ऐसे ही सर, 2024 में ना इन्होंने 35 बच्चे थे और 6 डिसिप्लिन थे। सिर्फ एक गोल्ड आया था रेसलिंग का 2024 में ना, उसमें चिल्ड्रन एशियन गेम्स में। अभी तक उस बच्चे को उन्होंने कैश प्राइज नहीं दिया, और उसने लाहौर हाई कोर्ट में रिट की हुई इनके खिलाफ कि उनकी जिनकी कैश पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ये एलिजिबल है उसको कैश प्राइज दें। बट अनफॉर्चुनेटली पता नहीं कैसे क्लैरिकल जॉब्स वहाँ कर रहे हैं लोग, तो स्पोर्ट्स की सेंस ही नहीं है कि किस तरह लेके चलना। देखें स्पोर्ट्स एक गाड़ी की मानिदा है, और गाड़ी के पहिए एथलीट हैं। एथलीट खेलेंगे तो कोचिंग डिपार्टमेंट है, एथलीट खेलेंगे तो प्रोविंस का, शहर का, मुल्क का नाम होता है। अगर एथलीट की डेवलपमेंट के लिए आपके पास पैसे नहीं है, छत नहीं है, तो आप देख लें आप कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल जी, ये तो यकीनी तौर पर जो है वो सपोर्ट करने की अशद ज़रूरत है। अब आप कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं तो हम रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ DG साहब में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, खुदारा ब्यूरोक्रेट हैं, मैनेजमेंट इश्यूज़ को आप बेहतर समझते हैं हमसे। अगर आप बच्चों को फैसिलिटेट नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू एथलीट डेवलपमेंट, हम तो आपसे पैसे नहीं मांग रहे, हम तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, खुदारा हमें रहने के लिए जगह दें, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ दें। कोई भी प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट अदारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता सर, यू आर बेटर अंडरस्टैंड दैन मी। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सर आपकी तरफ से होनी है। अगर वहाँ कमरे खाली पड़े हुए हैं, ट्रेनिंग हॉल बोसीदा हुआ है, तो वहाँ सर चिराग रोशन करें। ये बच्चे आपके लिए इंटरनेशनल लेवल्स पे मेडल लेके आएंगे, मैं आपसे कमिट कर रहा हूँ। अगर ये बच्चे इंटरनेशनल लेवल्स पे मेडल ना लेके आए 2 माह बाद, तो जो आपके अखराजात होंगे मैं खुद एज ए कोच पे कर दूंगा। बिल्कुल ठीक है, खुद पे कर देंगे। चिराग बलोच साहब क्या कहेंगे इख्तिताम पर आप? बात मेरे ख्याल से इदारों को अब जागने की ज़रूरत है। कब तक प्लेयर्स जो है वो सिर्फ जो है वो हाथ पांव खुद मारता रहेगा? मेरे ख्याल से बाकी इदारों को खड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर चीज़ें जो है वो सीधी होंगी। बहुत शुक्रिया चिराग बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे, फरीद अली साहब आप भी हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका टाइम दिया। लाजमी ये जो है वो आपके सामने मामला है और किसी को नोटिस लेना चाहिए, हुकूमत नोटिस ले,
देखें कौमी रेसलर्स देख रहे हैं, एक कमरे की बात है, मेरा ख्याल ये बहुत आसान काम है और बेयारो मददगार ये कौमी रेसलर्स इस वक्त हैं, कोई नोटिस लेने वाला नहीं। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक और मामले के ऊपर बात करते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन एक और बड़ा मामला, मेरिट की धज्जियाँ कैसे उड़ाई गईं और ये यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी लिया और एक स्टूडेंट के साथ कैसे जो है वो इन्होंने पहले उनका दाखिला किया और उसके बाद उनको कह दिया गया कि आपका दाखिला नहीं हुआ। तमाम सबूत आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये अनीसा कंवल जो कि मेरिट पर जिनका दाखिला हुआ, फीस भी उन्होंने जमा करवा दी गई, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। उनको मुबारकबाद का मैसेज यूनिवर्सिटी की जानब से आ गया, यूनिवर्सिटी लिया की जानब से। उनका डिपार्टमेंट जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और जो स्टूडेंट है उसका IT में दाखिला हुआ था। फ़ीस उन्होंने 49,800 रुपये जमा करवा दी, कर्ज लेकर जी उन्होंने जमा करवाई है। लेकिन मेरिट पर उनका जब दाखिला हुआ तो यहाँ पर जो है वो छू मंत्र क्लर्क जो साहिबान, उनका कारनामा सामने आ गया। छू मंत्र क्लर्क जो है ना, उन्होंने कारनामा ये दिखाया कि जनाब पहले उनका अपलोड किया, मुबारकबाद का मैसेज दे दिया और कहा कि जनाब आपका दाखिला हो गया। बच्ची को कहा जी आपका दाखिला हो गया, आपको मुबारकबाद हो, और थोड़ी देर बाद जनाब वो दाखिला मनसूख कर दिया। ये पंजाब के अंदर जनाब लिया यूनिवर्सिटी का कारनामा है। तकरीबन 1 घंटे बाद जनाब उनको कह दिया कि आपका दाखिला नहीं हुआ। ये कारनामा यूनिवर्सिटी लिया का है और डिपार्टमेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किस तरह यहाँ पर जो है वो मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं और मुतलका स्टूडेंट की जानब से, अनीसा कंवल की जानब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को अपील की गई है कि उनको इंसाफ फराहम किया जाए कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर मेरिट कैसे पामाल किया जा रहा है। आप ये यूनिवर्सिटी का कारनामा देख लें। पहले आप कहते हैं कि दाखिला हो चुका है, फ़ीस जमा हो चुकी है, मुबारकबाद के मैसेज दे दिए जाते हैं और फिर 1 घंटे बाद आप कहते हैं जी नहीं सॉरी आपका तो कुछ दाखिला नहीं हुआ। अब क्या करें, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। दाखिला मनसूख कर दिया जाता है, इसके ऊपर तहकीकात की अशद ज़रूरत है इस यूनिवर्सिटी के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं सोशल वर्कर नूर महर साहब, हमेशा जो है वो आवाज़ उठाते हैं, कभी अद्वियात के मामले के ऊपर, कभी किसी मामले के ऊपर। और जो अनीसा कंवल स्टूडेंट है जिनका दाखिला हुआ था, जिनको मुबारकबाद देकर वापस ले ली गई, उनके वालिद साहब रहमतुल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो रहमतुल्लाह साहब ये बता दें, ये कारनामा है क्या? आपकी बच्ची का, आपकी बेटी का वाकई ये दाखिला हुआ था, आपको मुबारकबाद आ गई थी, आपने क्या फ़ीस भी जमा करवा दी थी, ये सारा कुछ हुआ है? जी ये 5 तारीख का वकूआ है। 5 तारीख को 5 अगस्त का मेरिट लिस्ट लगती है। 5 तारीख को मेरिट लिस्ट लगती 5 है। अगस्त रवा माह की बात कर रहे हैं आप? जी यही 5 है, यही ठीक है जी, ठीक है 5 अगस्त 5 जी, अगस्त ठीक है। 5 अगस्त को मेरिट लिस्ट लगती है। बच्ची देखती है, गूगल पे भी नाम आ जाता है, वो कहती है कि बाबा मेरा नाम आ गया है। सुबह और एडमिशन किस में हुआ था, जरा मेरे नाज़रीन को बता दें कि एडमिशन किस सब्जेक्ट में हुआ था? IT में डिपार्टमेंट। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ वो कहने लगी बाबा मेरा नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है कि आपने सुबह मेरे साथ जाना है यूनिवर्सिटी। जी ठीक है। ठीक है, हम बाप बेटी हम दोनों चले गए यूनिवर्सिटी। ठीक है। और उन्होंने मुझे बाहर बिठा दिया और बेटी मेरी अंदर चली गई। उन्होंने उसका मेरिट लिस्ट में नाम देखा, नाम देखने के बाद उन्होंने फाइल चेक की, फाइल चेक करने के बाद फाइल जमा कर ली। जमा करने के बाद उन्होंने जनाब वोचर निकाल दिया। ठीक है। चलान निकाल दिया उनको और चलान लेके बच्ची आ गई। बाबा वो कहने लगी कि आज भी पेमेंट जमा करानी है, आज भी करानी है, आज ही फीस जमा करवानी है, आज ही जमा करवानी है जी फीस, आज ही जमा करानी है। और आपने फिर फीस जमा करवा दी? जी फीस जमा करवा दी हमने। फीस जमा करवाने के बाद बच्ची दोबारा जाती है, उनको वोचर जमा करवा के आती है। ठीक है। वोचर जमा करवा के जब घर आती है बच्ची, और 1 घंटे के बाद, तकरीबन 1.5 घंटे के बाद उसको कॉल आ जाती है यूनिवर्सिटी से, भाई आप आके अपनी जो है ना फाइल ले जाएं, आपका दाखिला मनसूख हो गया है। और बच्ची तो परेशान हो गई।
और मैं चला गया था अपने काम पे, मुझे कॉल गई, मैंने कहा बेटा आप परेशान ना हो, मैं जाके मिलूंगा, पता करूंगा क्यों उन्होंने दाखिला मनसूख किया है, आप टेंशन ना लें। बच्ची तो उसमें बीमार हो गई, बच्ची को हम हॉस्पिटल लेके गए, वहीं उसका इलाज वगैरह, टीके इंजेक्शन वगैरह लगवाए, उसके बाद घर ले आए, बच्ची परेशान, मैंने उसको हौसला दिया। फिर आज जो है ना 6 तारीख को 7 तारीख को मैं जनाब गया आज उसको यूनिवर्सिटी में, और कराल के कहने लगा कि आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह ताला आपका एडमिशन हो जाएगा, हम कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आपको ये उन्होंने आपने ये पूछा कि जी मेरा तो दाखिला हो चुका है तो मनसूख आपने मैंने कहा दाखिला हो गया, मैंने कहा कि आप जो है ना मुझे एडमिशन लेटर दे दें, आप मुझे एडमिशन लेटर दे दें। उन्होंने कहा हमें जो है इजाजत नहीं है एडमिशन लेटर देने की, कि हमें हमसे गलती से मेरिट बनाया, हमने वो लिस्टें मनसूख कर दी। वाह जी वाह, क्या बात है कि जनाब शू मंत्र क्लर्क साहब कहते हैं यहाँ पर गलती से मेरिट बन गया। क्या यूनिवर्सिटी में इस तरह के लोग रखे जाएंगे जो गलतियां करते हैं मेरिट बनाने में, या पैसे वसूल करते हैं, या कोई मेरिट पर आता है तो उसको कह दिया जाता है कि गलती से हो गया? आगे बताएं जी, आप आगे बताएं। हाँ, फिर मैं फिर आ गया, फिर दोबारा मैं गया वाइस चांसलर चेयरमैन साहब मोहम्मद अली साहब ने, उनके पास यूनिवर्सिटी के, ठीक है, और उनको मैंने दरखास्त जमा कराई। दरखास्त जमा कराने के बाद उन्होंने देखा, देखने के बाद कहता है कि यार बात यह है कि हम कोशिश करते हैं आपकी बच्ची का मेरिट बन जाएगा, और आपकी बच्ची को दाखिला ना मिला तो फिर आपको फीस रिटर्न हो जाएगी। मैंने कहा हमने फीस रिटर्न नहीं करनी, जो गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा चला जाए वो रिटर्न नहीं होता, हमने फीस रिटर्न नहीं करनी, हमने अपनी सीट लेनी है। उन्हें कहा हम कोशिश करेंगे, 100% उम्मीद है आपकी बच्ची का, नहीं तो आपको फीस रिटर्न करनी पड़ेगी। मैं कहा नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा ये। अब आपको उन्होंने वादा किया है कि दाखिला होगा? नहीं, वादा नहीं किया उन्होंने, वादा नहीं लिया, नहीं किया। साथ ही रहिएगा नूर महर साहब, ये आप क्या इसको समझते हैं इस केस को? मैं समझता हूँ कि जनूबी पंजाब में इससे ज़्यादा बड़ी करप्शन, बेहिसी और इंजामी बदअहली इससे बड़ी मिसाल नहीं मिलती कि क्लर्क बादशाह तो अपनी जगह पे, मैं समझता हूँ कि पूरी तरह इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। आप एक जो है बच्ची प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर रही है ऑनलाइन, फिर उनको जो है मैसेज आता है कि जी आप मेरिट पे पूरे आ गए हैं और आपका दाखिला जो है वो होगा। फिर उनको ईमेल आती है, ईमेल में आती है उनके कि जी मुबारक हो, आपको आपका दाखिला जो है हो गया, आप जो है ना आके प्रोसेस करें अपना फीस। वो मेरिट लिस्ट लगती है, मेरिट लिस्ट जो है जब फीस जमा हो गई बच्ची की, सारा कुछ हो गया, तो वो मेरिट लिस्ट भी उन्होंने फिर गायब कर दी है अपने उससे वेबसाइट से। और नहीं, लेकिन मेरिट लिस्ट गायब कर दे नूर महर साहब, लेकिन वो जो मैसेज आया है, कंग्रेचुलेशन का मैसेज, मुबारकबाद आई है, फीस जमा हुई है, फीस है में तो नहीं जमा हो जाती। ये सारा कुछ होने के बावजूद वो जितने मर्जी मेरिट लिस्ट छुपा लें, जब तहकीकात होंगे तो सारा कुछ सामने आएगा। कहीं ये तो नहीं है इस पूरे केस में कि ऊपर से कुछ सिफारिश आ गई और इस बच्ची को जो है वो निकाल कर किसी और का नाम शामिल कर दिया? देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं रहमतुल्लाह साहब को 8-10 साल से जानता हूँ, बड़े मेहनती आदमी है और क्वालिफाइड हकीम है और अपनी मुख्तसर की प्रैक्टिस करते हैं। तो एक गरीब आदमी बड़ी मुश्किल हालात में अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। उसने जब जो डिपार्टमेंट गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर लिया, वहाँ से जो जब चलान मिला, उन्होंने बैंक में जो अकाउंट है यूनिवर्सिटी का, उसमें पैसे जमा कराए। बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांच, बैंक ऑफ पंजाब में चलान जमा कराने के बाद वो वापस गए हैं। बैंक ऑफ जो है 49,800 रुपए बच्ची ने जमा कराए हैं। 49,800 का इस तरह गबन करना और बच्चियों के साथ इतना एहसास करना, मैं समझता हूँ मरियम नवाज की हुकूमत में ये कुछ हो रहा है। और गवर्नर पंजाब सोए हुए हैं, उनको भी जो है ना, मैं समझता हूँ कि रहम करना चाहिए। 50,800 की बात नहीं है, ये बात है फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करना, स्टूडेंट्स के साथ फ्यूचर के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है, उसका फ्यूचर है। कैसे हो सकता है कि वो अगर वो ये कहते हैं ये गलती है, फिर भी एक ब्लंडर है। अगर वो किसी सिफारिश की वजह से इस बच्ची को वहां से निकालते हैं तो फिर भी ब्लंडर है। जी बिल्कुल, बज़ाहिर ऐसा नजर आता है। एक दफा मेरिट बन गया और उसमें जो है ना सिफारशी लोग ना है, लोग जो है हो सकता है ना आए हों, तो उसके बाद जो है ये मरला जो है हुआ है इसमें। तो मैं समझता हूँ कि बच्ची पूरे मेरिट पे आई है, उसके नंबर अच्छे हैं, मैट्रिक में अच्छे हैं, इंटर में अच्छे हैं और बहुत मेहनती बच्ची है।
और उसने जब क्वालिफाई किया है, और इस तरह जो है ना बच्चों को जो है ना जलील करना, अगर हुकूमत का मरियम नवाज की हुकूमत का अगर बच्चियों के साथ, अगर मैं समझता हूँ इससे बड़ी इंसाफी नाअहली और क्या होगी कि एक बच्ची मेरिट पे आई है, उसका दाखिला हुआ है, उसकी फीस हुई है, और 1.5 घंटे बाद उसको कहते हैं कि जी आपका दाखिला खत्म है और आप ये है वो है। जो बच्ची तो इंतहाई कोमा में वाली बात है, इंतहाई परेशानी में जो है ना, उन्होंने रहमतुल्लाह साहब ने मुझे बताया, तो फिर हमने उस पर जो है ना आज जो है कोशिश की है, डिपार्टमेंट गए हैं वहाँ पे रजिस्ट्रार को जाके मिले, रजिस्ट्रार ऑफिस कहते हैं जी वो रजिस्ट्रार साहब तो लाहौर गवर्नर साहब को मीटिंग में गए हुए हैं, फिर ये वाइस चांसलर के ऑफिस गए हैं, वाइस चांसलर के ऑफिस में अपनी दरख्वास्त जमा करा के आए हैं, वाइस चांसलर भी लाहौर गए हुए हैं, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट को मिले हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट से इनकी गुफ्तगू जो हुई है, वहाँ पे दरख्वास्त भी इन्होंने दी है, जमा कराई, ये लोगों ने रिसीविंग देने से इनकार कर दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि ये नाअहल लोग जो हैं इस तरह बैठे हुए हैं, तो गवर्नर साहब को, सदर पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक बच्ची का जो है इंसाफ दिलाना, एक बच्ची को हक दिलवाना हम सब का फर्ज है। तो ये ज्यादती जो है ना बंद होनी चाहिए, और जनूबी पंजाब पहले से जो है वजीर तलीम को भी एक्शन लेना चाहिए, वजीर तलीम भी इस मामले के ऊपर एक्शन लें। ये जो घपला हुआ है या जो मुबैना तौर पर जो मामला सामने आया है इसके ऊपर वो भी एक्शन लें। जी, ये बहुत ज़्यादा जो है ना, मैं समझता हूँ कि हमें अगर ये रास्ता नहीं होता तो हम फिर मजबूरन जो है हाई कोर्ट जाएंगे, मुल्तान ब्रांच, और अगर फिर भी नहीं होता तो हम जो है एंटी करप्शन में भी हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ इंसाफ का कत्ल नहीं है, ये किसी के मुस्तकबिल से खेलने वाली बात भी है। तो इससे जो है हम जो है हम कानूनी पूरी एज अ वकील, एज अ एडवोकेट, हम बच्ची को, अनीसा कंवल को पूरा इंसाफ दिलवाने की भरपूर कोशिश करेंगे। हम पूरे पाकिस्तान से भी दरख्वास्त करेंगे कि इंसाफ के लिए, अनीसा कंवल को इंसाफ दिलवाने के लिए मीडिया का भी साथ जरूरी है, और सोशल वर्क में जो भी लोग हैं उनको इंसाफ के लिए बाहर आना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, एक गरीब के साथ, एक मासूम के साथ। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी। रहमतुल्लाह साहब ये बताइएगा कि आपकी जो बेटी है इसका पिछला एजुकेशन की अगर बात करें तो मैट्रिक में या उसके अलावा बाकी जो स्टडी है, ये कैसी बच्ची है स्टडी में? बहुत अच्छी है बच्ची, और मेहनती बच्ची है, और अपना बहुत मेहनत करती है, और पढ़ाई में गुम रहती है, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची मेरी बहुत संजीदा है और पढ़ाई में एक्टिव है। तो आप क्या चाहते हैं इस वक्त? आप पंजाब हुकूमत से, वज़ीर-ए-आला पंजाब से, गवर्नर पंजाब से इंसाफ मिला जाए हमें, हमारी बच्ची को जो हमने अप्लाई की है अपनी सीट के लिए, हमें तो वो अपना एडमिशन चाहिए, हमें एडमिशन चाहिए। ज़ाहिर है आप इंक्वायरी कराएंगे, तहकीकात कराएंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो, जब ये लिस्ट में आ चुका था नाम, सर हमारी कौन सुनेगा। मैं तो वो चांसलर से मैंने बात की है, मिला हूँ, उन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे बच्ची का आपका मेरिट बनाने की, अगर ना बनी तो फिर आपको फीस रिटर्न। नहीं तो आपने सवाल नहीं किया कि पहले मेरिट कैसे बन गया, लिस्ट में कैसे उनका नाम आ गया? वो कहने लगा कि हम भी फरिश्ते नहीं है, हम भी इंसान है, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, हमसे भी गलती हुई है, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, इसी वजह से जो है मेरिट जब सही नहीं बना, गलत बना, हमने फिर 1 घंटे के अंदर अंदर समेटने की कोशिश की, क्लोज करने की कोशिश की, ताकि दूसरी बच्चियों का नुकसान ना हो। मैंने कहा वाह भी वाह, बहुत बड़ी बात है, दूसरी बच्चियों का नुकसान तो हो चुका है बच्चियों का है। इसके अलावा भी कई केसेस होंगे अगर इस तरह गलतियां होती हैं। नुकसान होगा। उन्होंने पता नहीं किस तरीके से हमने ये पैसे जमा कराए हैं, कोई 50,000 रुपया है, कोई 1-2 हज़ार की बात नहीं है। मैंने कहा अगर 1 माह के बाद आपको फीस रिटर्न हो जाएगी, फीस मिल जाएगी। मैंने कहा भाई हमने फीस नहीं लेनी, हमें जो है ना हमारी बच्ची का एडमिशन होना चाहिए, बस। मैं अब आपकी बेटी की सेहत कैसी है? बस बेहतर है, बस वो क्या बताएं हम, जो उनसे हमें पता है क्या गुजर रही है। ट्रामा में होगी ना, मायूस होगी, ट्रामा में होगी इस वक्त। जो मेहनत बच्चा करता है यकीनी तौर पर उसका नाम आ गया, खुशी हुई उसे, लेकिन जब वापस लिया गया 1 घंटे बाद तो फिर जाहिर है वो बिल्कुल ठीक है जी। उन्होंने मेरे पास नहीं पैसे नहीं थे, मुझे पता नहीं चला, उन्होंने अपनी बालियां बेच के उन्होंने फीस अदा की है। बहुत शुक्रिया जी। रहमतुल्लाह साहब आप हमारे साथ मौजूद थे और नूर मार साहब आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक बड़ा मामला है कि ये कैसे हो सकता है कि पहले आपने एडमिशन कर दिया और आपसे गलती होगी मेरिट बनाते वक्त। अगर ये गलती है तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। अगर आपने सिफारिश की वजह से कोई सिफारिश बड़ी आ गई और इस बच्ची को नाम इसका निकाल दिया तो ये एक और बड़ा जुल्म है।
तो इस पूरे मामले के ऊपर जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। महकमा एजुकेशन पंजाब इसके ऊपर नोटिस ले, वज़ीर तालीम नोटिस ले, वज़ीर पंजाब लें, गवर्नर पंजाब ले, पंजाब हुकूमत इसको देखे, सेक्रेटरी HD इसको देखे, वो देखे इस पूरे मामले को कैसे ये हो गया। और ये अगर ये गलती है तो फिर इसके अलावा और भी गलतियाँ हो सकती हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, चीनी का बहरान पैदा हो चुका है और कैसे हुआ, किसने किया, इससे पहले भी कई मरतबा ऐसा होता रहता है और मुतअद्दिद हमने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किए और तकरीबन ये हर साल ऐसा ही होता है, लेकिन आज तक ये माफिया नहीं पकड़ा जा सका। कौन इसमें मुलव्वस है, कैसे ये सारा बहरान पैदा हो जाता है, क्या कोई पूछने वाला नहीं है? इसके ऊपर आज बात कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो हुकूमत कोशिश कर रही है, छापे मार रही है और इसके ऊपर जो है वो लोगों को पकड़ा जा रहा है। गलती किसकी है, स्टॉक कहाँ गया, कहाँ रखा, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद है ताहिर सकलैन भट्ट साहब, सदर करियाना मर्चेंट एसोसिएशन। वेलकम कहते हैं सकलैन भट्ट साहब आपको, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। क्या सूरत हाल है इस वक्त, किसका कसूर है, क्यों ये सारा कुछ हो रहा है? हुकूमत छापे मार रही है और पकड़ दकड़ शुरू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसूर जो है ना वो इंतज़ामिया ने अपना कसूर नहीं किया। असल वजह ये बनी है कि जो हमारी सराउंडिंग लाहौर के अंदरों साथ जो बाबा फरीद है, पत्तों की शुगर मिल है, उनमें क्योंकि चीनी कम है वो ज़रा लोडिंग ज़रा लेट दे रही हैं हमें। जो रहीमिया हम मिल रहे हैं उनके पास लोडिंग फुल है, वो 2-3 दिन लग जाते हैं। तो किसी किस्म कोई बहरान नहीं है इसमें? बहरान मैं बताता हूँ, मेरे पास पूरी लिस्ट है जो लाहौर में चीनी उतरी है कल रात को। वो तकरीबन मेरे पास पूरे होलसेलरों की लिस्ट है, चीनी दे रहे हैं। असल वजह पहली जो तरीके हैं, लोगों की राशन की डिमांड है, उसके साथ चीनी हरासमेंट जो फैल गई, चीनी हो गई, और जिसने 2 किलो लेनी है वो 10 किलो ले रहा है। ये प्रॉब्लम ये आ गया, जो यानी कि ये खुद ही बहरान पैदा किया गया है। ये खुद ही लोगों ने बहरान पैदा कर दिया। हम बार बार कह रहे हैं ग्रुपों में कि आपको अगर 5 तोड़े चाहिए आप 2 ले लें, 1-2 दिन उसे पार करें। जो 5 किलो मांग रहा है उसे 1 किलो चीनी दे। बहरान नहीं है। मेरे पास इस लिस्ट है पूरे लाहौर के 720 तोड़े, 1000 टन चीनी लाहौर में डेली आ रही है। चीनी 1000 टन नहीं तो फिर अगर 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 बहरान नहीं है तो फिर क्यों हुकूमत पकड़ दकड़ कर रही है, सारा कुछ कर रही है? वो पकड़ दकड़ उन लोगों को कर रही है जो लोग चीनी ब्लैक में बेच रहे हैं। अदरवाइज जो 173 पे चीनी बेच रहा है या 85-8500 का बैग बेच रहा है, हुकूमत उसे नहीं। अब लोग किराना स्टोर वाले ये भी तो कहते हैं जी कि 173 में तो पीछे से मिल रही है, तो हम ना कैसे गलत बात है। 8500 रेट है हमारी जो होलसेल दुकानें हैं ना, वहाँ पे रेट है। पर्ची दे रहे हैं, वो कंप्यूटराइज पर्ची है। उसमें कितने किलो के थैले का ये है? 8500? ये 50 किलो का बैग। 50 किलो का? हाँ। तो फी किलो कितना बनता है ये? फी किलो 100 तो ये बनेंगे ना 85, 100 तकरीबन 71 में बन रहा है ये। हाँ तो चलो 2 रुपये का फ़र्क है ना इसमें, आप 173। हाँ बिल्कुल ठीक है, 2 रुपये का फ़र्क है। चलो माल तो मिल रहा है ना, माल मिल रहा है, होलसेलर दे रहे हैं। असल वजह ये बन गई है कि 2.5-3 करोड़ की आबादी है हमारे लाहौर की। नहीं, अगर स्टॉक ख़त्म नहीं हुआ तो हम बाहर से भी मंगवा रहे हैं ना, ये फिर क्यों मंगवा रहे हैं हम अगर स्टॉक मौजूद है? जो मैं बताता हूँ, बाबा फरीद पत्तों की ये जो मिले हैं ना, इनके पास माल थोड़ा है, इसलिए वो ज़रा रोक के माल हम लोगों को दे रहे हैं ताकि लाहौर में माल सिर्फ इसी शुगर मिलों से आते हैं। नहीं, ये मेरे पास हैं रहीमिया AR के जो है ना, वो फुल लोडिंग दे रहा है। अगर आपने उसे कहा ना मुझे 1000 तोड़ा चाहिए, वो फुल लोडिंग दे रहा है। सिर्फ बाबा फरीद पत्तों की, सफीना शुगर, ये जो मिले हैं ना, ये मिले जो है ना लोडिंग स्लो दे रही। इनके पास माल कम है, ये जो मैंने आपको 3-4 शुगर मिले नहीं, ये बहरान सिर्फ लाहौर में थोड़ी है, पूरे पाकिस्तान में है। मकसद ये है बाद में नहीं, पत्तों की शुगर मिल की अगर बात करें तो हमारे पास इतलात ये है कि उनके पास इजाफी स्टॉक पड़ा हुआ है। नहीं, वो तो दे रहे हैं ना, पत्तों की दे, इतना नहीं है। देखिए 3 माह है, 3 माह के दौरान जो वो बना रहे हैं ना प्रोग्राम, उसमें ये चीनी शॉर्ट ना हो, चीनी आती जाए, थोड़ा थोड़ा माल वो आउट कर रहे हैं।
लोडिंग करा रहे हैं माल की, पर सिर्फ ये है कि 2-3 दिन बाद लोडिंग मिल रही है। ये आप समझते हैं कि चीनी इस वक्त वाफर मकदार में मौजूद है? हाँ हाँ, वाफर अल्हम्दुलिल्लाह। है। मैं बताता हूँ, लाहौर में 1000 टन से ऊपर चीनी आ रही है डेली, 1000 टन मेरे पास फिगर। ये हमारे दफ्तर के बाहर ही एक बाजार है, तो वहाँ से अभी हम पता कर लेते हैं। वैसे पता भी किया है तो वहाँ पर चीनी अवेलेबल नहीं है। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि असल वजह ये बन गई है, जो हमारे होलसेलर जिन्होंने लाइसेंस बने हुए हैं डीसी ऑफिस से जिनके, वो लोग नहीं मंगवा रहे थे। अब वो उन्हें कहा गया, हम लोगों ने कहा, यूनियन ने कहा कि यार आपकी मेहरबानी, वो अब शुरू हो गया मंगवानी। अब शुरू हो गया कुछ 2-3 दिन से ना। तो माशाल्लाह हमारे यतीम खान है, इधर शालीमार लिंक रोड है, इधर एलएस रोड पे, उधर मोल मार्केट, मोलरवार, ठोकर, इधर चीनी पड़ी हुई है। बंद पे भी चीनी है, ले रहे हैं लोग। 1-2 एरिए हैं जो लाहौर में अभी ड्राई हैं, वो इंशाल्लाह ताला पूरा हो जाएंगे 2-4 दिन तक। तो इसी कसूर ने जो छापा मारा है, स्टॉक रिकवर किया है। हाँ देखें, हर तरह के बंदे होते हैं, ये नहीं है कि हम सारे हाजी हैं इसमें। तो नहीं, अगर कमी नहीं है तो फिर छापे क्यों मार रहे हैं? छापे उन पे डर रहे हैं जो लोग माल मंगवा के गोदामों में लगा के चीनी थोड़ी सी बेचते हैं, फिर बैठ जाते हैं, वो फिर ब्लैक बेचते हैं, उस वजह से ये छापे पड़ रहे हैं। रिपोर्टें तो देखें, रिपोर्ट तो नहीं, अगर कमी नहीं है तो फिर ब्लैक में क्यों ये फरोख्त होगी जब कमी नहीं है? हाँ, उसकी वजह ये है, एक तो आपके पास हैं वो बेकरी वाले, गोली टॉफ़ी वाले, बिस्किट वाले, मिठाइयाँ वाले, इनको चीनी नहीं मिल रही। वो हम ये करते हैं कि वो थोड़ी सी चीनी उन्हें भी दे देते हैं, चले कोई प्रॉफिट आ जाएगा। हम इनको क्यों नहीं मिल रही? अगर इतनी वाफर मकदार में स्टॉक पड़ा हुआ है तो फिर इनको भी हम प्रोवाइड करें, इनको भी प्रोवाइड तो ले लेना, ओपन है ना, किसान शुगर मिल है ना, वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये। सर ले लेना, उनसे ले ले, वो तो ओपन मार्केट का रेट है। अच्छा, आप कहते हैं कि इस वक्त किसी किस्म का कोई बुहरान नहीं है? नहीं, चीनी का नहीं बुरान, सब झूठ है। सिर्फ ये है कि जो ये छापे पड़ रहे हैं ये नहीं, फिर ब्लैक क्यों हो रही है? ब्लैक क्यों की जा रही है? मैं तो कह रहा हूँ दुकानदारों को, अगर आपको कोई ब्लैक है तो हमें बताओ। हमने इंतज़ामिया को भी कहा है, लोकल इंतज़ामिया को, ये जो ब्लैक हो रही है इसके पीछे देखें क्या हो रहा है। वजह यही है, देखें कमर्शियल चीनी आप मंगवाते हैं ना। नहीं, दफ्तर के बाहर अभी पता किया, नहीं मिल रही। वो तो आपकी बात ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि जो कमर्शियल चीनी है ना, वो किसान वाला दे रहा है, एक और मिल रहा है, वो आम बंदा मंगवा ले, वो कागज़ अपने दिखाएगा एसी डीसी साहब को, तो वो उन्हें जुर्माना नहीं करेंगे। अगर हमारा जो कोटा चीनी का, जो रिटेलर का कोटा जो आ रहा है। नहीं, लेकिन मैं सारी बातें आपकी मैं मानता हूँ, हुकूमत की जानब से छापे मारे जा रहे हैं, पकड़ दकड़ शुरू हो रही है। आपके जो बहुत सारे अकबरी मंडी के जो है वो ताजर जो है, वो होलसेल डीलर जो उनको कहते हैं आप, वो पकड़े गए हैं, वो एवं सारा कुछ हो गया है। नहीं, वो देखें, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, कई बरूने मुल्क फरार हो गए हैं, ये सारी खबरें हैं। नहीं, वो दूसरे लोग हैं, वो लोग थे जो पहले मिलों के साथ फ्रंट मैन का काम कर। कुछ ना कुछ मामला तो है ना। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल कोई मामला नहीं है? नहीं, किसी किस्म का कोई बुहरान नहीं है, किसी किस्म का कोई कमी नहीं है स्टॉक की? बिल्कुल चीनी की कमी नहीं है इस वक्त, किसी किस्म की कोई चीनी की कमी नहीं है। मैं वो आपको क्लियर कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको। आप कह रहे हैं छापे पड़ रहे हैं, वजह यही है कि जिसके पास 720 तोड़ा आया ना चीनी का, उसने 20-25-100 तोड़ा तो बेच दिया 85-50 में, ठीक है। बाकी वो चाहता है कि मैं इसे ब्लैक बेचूं। हम कहते हैं कि ये नहीं होगा, आप हमारे रिटेलरों को माल दें, 2 तोड़े दें डेली के, 1 दें ज़रूर। ये हमने मौक़िफ़ अपनाया हुआ है, तो मेरा ख्याल है मिल रहा है माल, लोगों को मिल रहा है। बाद जगह आपको बताया लाहौर में 2-3। अच्छा, पीछे फिर कोई माफिया है कि जो ये मसनूई बहरान पैदा करना चाहता है? नहीं, इसमें माफिया नहीं है। सिर्फ मैं कहता हूँ, अगर 720 तोड़े की लोडिंग है, 400 तोड़े की लोडिंग है, 500 तोड़े की लोडिंग है, 1000 तोड़े की लोडिंग है, अगर वो ठोकर पे उतरता है माल, तो पूरी सराउंडिंग को फ़ायदा हो जाएगा ना। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कह दिया कि इसके मामले को देखा जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर बात करें तो ख्वाजा साद रफ़ी का ट्वीट हो चुका है कि ये एक बहुत बड़ा बहरान है, और हमने इससे पहले भी 1-2 प्रोग्राम किए हैं। बड़े यहाँ पर गेस्ट आए हैं, वो कह रहे हैं कि डे बाय डे अगले आने वाले दिनों में ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा होगी। लेकिन आप बिल्कुल डिफरेंट और यक तरफा यानी दूसरी साइड दिखा रहे हैं कि इस वक्त किसी किस्म का कोई चीनी का बहरान नहीं है,
करियाना स्टोरों के ऊपर जो है वो अवाम को चीनी मिल रही है, आप बिल्कुल डिफरेंट बता रहे हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल अवाम, बिल्कुल ऐसी सूरत हाल नहीं है। अवाम से जाके हमने बात की है, वो कह रहे हैं कि जी इस वक्त चीनी अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल है तो महंगी मिल रही है, जो गवर्नमेंट का मुख्तस रेट है उस पर चीनी नहीं मिल रही। हाँ, हम ग्राउंड के प्लेयर हैं, हम ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं आपको। देखिए, हमारा तलक ताजरों से है, हम ताजरों की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं 3 दिन से नहीं, कहीं आप अपने जो करियाना स्टोर्स उनको सपोर्ट तो नहीं कर रहे? नहीं, मेरा मैसेज जो है मैं प्राइवेट आपको भेजूंगा। मैंने आज भी मैसेज डाला है, मैं कि मेरे स्टोर जो है छोटे दुकानदार जो बहुत सारे ये करियाना स्टोर वाले कह रहे हैं कि हम जब जो गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किया है उस रेट पे तो हम लेके मिलती नहीं हमें, तो हम कैसे जो है वो इस रेट पे फरोख्त कर दें? हमारे खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है, उन्होंने चीनी फरोख्त करना छोड़ दी है। वही बात है ना कि बताएं ना, ये क्यों नहीं बताते? अगर एक बंदा कहता है मैं 8650 की चीनी दूंगा, हमें बताएं, हम कार्रवाई करेंगे। अगर वो घर बैठे ही कह रहे हैं जी हमने चीनी लेनी छोड़ दी है, तो वो उनकी प्रॉब्लम है। नहीं, वो डरते हैं ना, एसी आएगा, चलान कर देगा, जुर्माना कर देगा, उतने तो उसने शायद कमाने नहीं है जितने उन्हें उसके ऊपर जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अगर एसी को प्राइस काउंट का बंदा आता है, उनको कहता है, चैलेंज करता है आप चीनी नहीं बेच रहे, उन्हें बताएं कि फलाना होलसेलर है, वो हमें चीनी नहीं दे रहा, उसके पास चीनी पड़ी। देखे ना कि हमारे सामने ये रिपोर्ट है कि पंजाब भर में 79 अफराद को गिरफ्तार करके 27 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं और 836 अफराद के खिलाफ जुर्माने आयद कर दिए हैं। अब ये वो कौन से लोग हैं जिन्होंने मुनाफाखोरी भी की है? नहीं, यहाँ पर तो ये कहा कि इन्होंने मुनाफाखोरी की है, यानी कि गवर्नमेंट के रेट के ऊपर वो नहीं फरोख्त करना चाहते और वो कहते हैं जी हमें रेट के ऊपर मिलती नहीं है, तो हम तो फिर महंगी लेकर सस्ती कैसे फरोख्त कर दें? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब आप मुझे दें तारस कल्याण भट्ट साहब। मैं वही आपको कह रहा हूँ, अगर कोई बंदा अकबरी मंडी में कमर्शियल चीनी बिक रही है, वो अलग ही बेच रहे हैं। अकबरी मंडी में 8600 का 8550 का बैग बेच रहे हैं, वो बिक रहा है। अब देखें, मेरी डिमांड है 2 बैग की, मैं कह रहा हूँ मुझे 20 दे दो, वो नहीं देगा। हम रिटेलर को कह रहे हैं, छोटे दुकानदार को, आप किलो चीनी रखें, क्योंकि इधर LMT स्टोर जो है ना, वो 1 किलो से ज़्यादा चीनी नहीं दे रहे। बहरान जो है ना, यही है कि लोग नहीं 10 किलो अगर कोई क्यों नहीं, अगर 10 किलो कोई खरीदना चाहता तो क्यों नहीं खरीद सकता? उसकी वजह यह है कि चीनी जो है ना, चीनी आमद कम हो रही है। अच्छा, एक तरफ आप कहते हैं कि स्टॉक भी पूरा है, हाँ, तो फिर आमद क्यों कम है? आमद लोडिंग का जोर डल गया हुआ, लोडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब मैं बता रहा हूँ, जिनके पास लाइसेंस नहीं लेना थे, जो नई लोडिंग करवा रहे थे, वो भी लोडिंग शुरू हो गया करवा। कहीं ये जानबूझकर तो नहीं किया जा रहा, लोडिंग की नहीं जा रही होगी जानबूझकर, इस तरह का हाँ, मे भी सिचुएशन पैदा की जा रही हो, ये भी तो हो सकता है ना। मे भी हो तो गवर्नमेंट जाके उसको भी तो चेक करे ना, हाँ, क्यों नहीं लोडिंग की जा रही? अब बिल्कुल ये इंतजामियों को हमने कहा कल कि यार इसके ऊपर आप मजम्मत करें ना, या आप कहें मुतालबा करें, मजम्मत नहीं, आप मुतालबा करें हुकूमत से कि ये लोडिंग का मामला भी देखा जाए। बिल्कुल देखा जाए, ये मेरे ख्याल उनकी ये एक चाल है मिल वालों की कि लोडिंग रोक के दें ताकि बहरान और पैदा हो। मेरा हाल इंतज़ामिया को चाहिए इसको ज़रूर देखें, ख़ासकर जो मरियम नवाज शरीफ हैं, हमारी CM पंजाब, इन्हें चाहिए कि इस पर गहरी नज़र रखें, क्योंकि पंजाब की जो मिलें हैं उन पर नज़र रखनी चाहिए कि क्यों लोडिंग नहीं 3-3 दिन बाद दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन, ये जो मामला है आपके सामने रखा, तो बहरान तो यकीनी तौर पर है और पैदा किया जा रहा है, मसनूई है, क्या मामला है, लोडिंग नहीं की जा रही। लेकिन एक मामला तो ज़रूर है कि इस वक्त ये मामला मौजूद है इस वक्त माशरे में, हमारी सोसाइटी में, तो इसको चीनी बहरान को हुकूमत देख के नोटिस ले ताकि ये जो है वो मामला बेहतर हो सके, रूटीन पर मामला आ सके। नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते में दोबारा हाज़िर होऊंगा पीर के रोज़ से। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।